आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार और निवारण। मेरा नाम है एसपी सिंह और आप देख रहे हैं एसपीएल लाइब्रेरी। सामान्य बोलचाल की भाषा में यह अधिनियम अत्याचार निवारण या अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम कहलाता है। यह अनुसूचित जातियों और जनजातियों में शामिल व्यक्तियों के खिलाफ अपराधों को दंडित करता है। यह पीड़ितों को विशेष सुरक्षा और अधिकार देता है। अत्याचार शब्द से तात्पर्य उन अपराधों से है जो गैर अनुसूचित जाति एवं जनजाति के सदस्यों द्वारा अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के सदस्यों के विरुद्ध किए जाते हैं। अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम वर्षों से भारत में एक वर्ग जिसे संविधान के माध्यम से अनुसूचित जाति एवं जनजाति के रूप में अनुसूचित किया गया शोषण, अत्याचार, अपमान, साधनहीनता, भूख, गरीबी व यातनाओं का शिकार होता रहा है। अनेक समाज सुधारकों ने समय समय पर इस वर्ग के उत्थान के लिए प्रयास किए हैं, जिनमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तथा महात्मा ज्योतिबा फूले का योगदान उल्लेखनीय है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 366, 341 व 342 में अनुसूचित जाति एवं जनजाति शब्द को परिभाषित किया गया है और उसकी व्याख्या की गई है। राष्ट्रपति किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में और जहां वह राज्य है वहां उसके राज्यपाल से परामर्श करने के पश्चात लोक अधिसूचना द्वारा उन जातियों, मूल वंशों या जनजातियों अथवा जातियों, मूल वंशों या जनजातियों के भागों या उनके यूथों को विनिर्दिष्ट कर सकेगा, जिन्हें इस संविधान के प्रायोजनों के लिए यथा स्थिति उस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति समझा जाएगा। इस वर्ग के लोगों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए सर्वप्रथम संविधान के अनुच्छेद 17 के माध्यम से अस्पृश्यता का निवारण किया गया। सन 1955 में अस्पृश्यता अपराध अधिनियम पारित किया गया और कालांतर में इसे सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 नाम दिया गया। अब बात करते हैं अधिनियम की योजना की। 1989 में इस वर्ग को अत्याचार से मुक्त कराने के उद्देश्य से अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति यानी अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 पारित किया गया, जो 30 जनवरी 1990 से लागू हुआ। इस अधिनियम में 5 अध्याय व 23 धाराएं हैं। अधिनियम में अत्याचार को रोकने हेतु कठोर प्रावधान किए गए हैं। अधिनियम की धारा 3 और 5 में दंडनीय अपराधों की विस्तृत सूची है तथा इन अपराधों के संबंध में वही व्यक्ति दोषी हो सकता है जो अनुसूचित जाति या जनजाति वर्ग का सदस्य नहीं है। इस अधिनियम में लोक सेवक द्वारा अपने कार्य की उपेक्षा करना, किसी अभियुक्त की किसी प्रकार से सहायता करना तथा अपराध करने के लिए उकसाने को भी गंभीर अपराध माना गया है। अधिनियम की धारा 14 विशेष न्यायालय के गठन का प्रावधान करती है, जिसके माध्यम से त्वरित सुनवाई और अपराधी को शीघ्र दंडित किए जाने को सरल बनाया गया है। धारा 18 प्रावधान करती है कि इस अधिनियम के अंतर्गत किए जाने वाले अपराध के संबंध में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 438 लागू नहीं होगी, अर्थात अग्रिम जमानत को प्रतिबद्ध किया गया है। निष्कर्ष यह है कि अधिनियम के प्रावधान अत्यंत कठोर हैं, जिनका उद्देश्य अत्याचार के अपराधों को कम करना है, लेकिन विधि विशेषज्ञों की राय में इस अधिनियम में अग्रिम जमानत, राजीनामा और परिवीक्षा के प्रावधानों को शामिल नहीं करना असंतुलन की स्थिति को जन्म देता है। जो भी हो, इस अधिनियम के माध्यम से समाज में समानता के स्वर्णिम अध्याय के जुड़ने व अत्याचार मुक्त समाज की परिकल्पना के साकार होने की आशा है। आशा करते हैं इस अधिनियम की जानकारी अब आपको मिल गई होगी। अगर आपके आसपास भी इस तरीके का कोई भी अपराध घटित होता है, चाहे आपके साथ अपराध हो रहा हो या फिर आप किसी अपर जाति से हैं और अनुसूचित जाति या जनजाति के ऊपर कोई अपराध आपके द्वारा किया गया है, तो उसे शीघ्र अतिशीघ्र क्षमा याचना के द्वारा निपटा लें। अन्यथा अगर कोई अनुसूचित जाति या जनजाति का व्यक्ति आपके खिलाफ कहीं पर कोई मुकदमा दर्ज करा देता है, तो फिर इस केस में जमानत नहीं होती है
और इसमें सज़ा 100% होती ही होती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। आशा करते हैं जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे हमारी आगे आने वाली प्रत्येक वीडियो आपको मिलती रहे। इसी के साथ नमस्कार।